नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भोपाल में करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का बड़ा बयान, कहा कसम खाओ कि कभी नहीं देंगे भाजपा को वोट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र राजस्थान का, राजनीतिक पार्टियों के बाद अब निर्वाचन आयोग ने बजाया चुनावी बिगुल, जिलों में पहुंचने लगी है ईवीएम। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र कर्नाटक का, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने अमित शाह और एच डी कुमारस्वामी, कांग्रेस ने देवेगौड़ा की पार्टी को बताया बीजेपी की टीम बी। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि जोशीमठ में रुका बुलडोजर एक्शन, मुआवजा और नए घर की गारंटी पर लोगों का जबरदस्त विरोध। और पांचवी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, इसे मोहभंग वार पर वार, लेकिन कांग्रेस में वरुण गांधी के जाने की कितनी संभावनाएं, किसको कितना फायदा, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। खाओ कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे, भोपाल में करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में करनी सेना का 11 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन चौथे दिन जारी रहा, और जबकि आंदोलन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी। पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अब तक करनी सेना के नेतृत्व कार्यकर्ताओं की ओर से कोई आंदोलन की अनुमति नहीं ली गई है, और इसके बावजूद लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर करनी सेना भोपाल में लोगों को कसम दिला रही है कि वो कसम खाएं कि बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनीतिक पार्टियों के बाद अब निर्वाचन आयोग ने बजाया चुनावी बिगुल, जिलों में पहुंचे ईवीएम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव पर परचम लहराने की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू कर दी हैं। और जहां सत्ताधारी कांग्रेस नई घोषणाएं कर रही है, वोटरों को लुभा रही है, वहीं बीजेपी सरकार की विफलताओं को गिनाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। यहाँ पार्टियां तो अपनी तैयारी कर ही रही हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अब चुनावी बिगुल बजा दिया है। दरअसल राजस्थान के कुछ जिलों ईवीएम की खेप पहुंचाना वहां पर शुरू हो गया है, और यही नहीं, नए वोटर्स के वोटिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए भी मीटिंग आयोजित की जा रही है। और ऐसे में उदयपुर संभाग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में ईवीएम मशीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कसम विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने अमित शाह और एच डी कुमारस्वामी, कांग्रेस ने देवेगौड़ा की पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी आमने सामने आ गए हैं। 30 दिसंबर 2022 को मैसूर के मांड्या से आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पर निशाना साधा, और उन्होंने दोनों पार्टियों को सांप्रदायिक, जातिवादी और भ्रष्ट कहा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजमठ में रुका बुलडोजर एक्शन, मुआवजा और नए घर की गारंटी पर लोगों का विरोध। जी हाँ दोस्तों, जोशीमठ में भू धसाव से स्थिति खतरनाक होती जा रही है। हर रोज यहाँ दरार वाली मकानों में इनकी संख्या बढ़ रही है, और बुधवार को दरार वाले मकानों की संख्या बढ़कर 723 पहुंच चुकी है, और इन घरों पर प्रशासन ने लाल क्रॉस का निशान लगा दिया है, और इन घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन लोग अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और सुरक्षित मकानों को छोड़ने की अपील के बाद भी लोग मुआवजा और मकान की गारंटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लोगों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन रुक गया है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास और मुआवजे का आश्वासन मिले, इसके बाद ही वो घर छोड़ कर जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक से मोहभंग वार पर वार, लेकिन कांग्रेस में वरुण गांधी के जाने की कितनी संभावना है और इससे किसको कितना फायदा, ये आपको बताएंगे दोस्तों। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं। गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी को लेकर उनके चचेरे भाई राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा चुका है। वरुण और राहुल के हालिया बयानों से कई समानताएं भी दिख रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोशी की ठंड से राहत, बारिश और बर्फबारी बढ़ाएंगे आफत। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिन तक बर्फबारी जारी रहेगी, और इसके अलावा मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 12 जनवरी को दिल्ली में बारिश की हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है।
पहाड़ों में बर्फबारी के रहते दिल्ली में सर्दी से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 14 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के कुछ इलाकों में बर्फबारी 3 दिनों तक जारी रहेगी और ऊपरी इलाके में मध्यम बर्फबारी, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार जाति आधारित आंकड़े जुटा रही है तो बीजेपी क्यों परेशान है? तेजस्वी यादव ने भाजपा से दागा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में शुरू जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा है कि भाजपा जनहित के मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रही है, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रही है। बुधवार को तेजस्वी ने कहा कि पूर्वाग्रह त्याग कर अगर कोई जाति आधारित गणना से जुटाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आंकड़ों के इन फायदों पर चिंतन करेगा तो उसे निस्संदेह ही इसके सकारात्मक प्रभावों को समझने में देर नहीं लगेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी नहीं ₹20 तक कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बताया इसका फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं और इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक फार्मूला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अपनाने से ₹28 तक प्राइस कम हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले मई 2022 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बदलाव किया था और इस दौरान कच्चे तेल की कीमत $110 से $115 प्रति बैरल के आसपास थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मंत्री जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि रूस में $45 प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीदा है, ऐसे में $115 प्रति बैरल से $45 प्रति बैरल तेल हुआ। गौरव वल्लभ ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि आधे से कम कच्चे तेल की कीमत हो गई। क्या भारत सरकार ने इसका फायदा उपभोक्ताओं को दिया? हम तो कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी लेते रहिए, लेकिन देश के लोगों को कच्चे तेल की कम कीमत होने का फायदा तो दीजिए। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि कच्चे तेल की कीमत $1 भी कम होती है तो 45 पैसे कम होंगे, ऐसे में $115 का 45 पैसा यानी $70। हम $45 को 70 से गुणा करेंगे तो ₹28 पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त फार्मूला बताया है गौरव वल्लभ ने और कहा है कि कैसे अगर सरकार ईमानदारी से जितने में तेल खरीद रही है उसमें अपना टैक्स लगाकर ईमानदारी से बेचे तो उसकी कीमत कल ₹28 कम हो जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी, 2024 में राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहती है जनता, कांग्रेस के अखिलेश सिंह का दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निरंतर घट रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक समर्थन लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है और फरवरी पहले सप्ताह में यात्रा पटना पहुंचेगी, जिसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले प्रथम चरण की पदयात्रा समाप्त होने के बाद मंगलवार को भागलपुर में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस एक नए रूप में दिखेगी और भाजपा की नफरत और विभाजनकारी राजनीति को न केवल वैचारिक रूप से हराएंगे बल्कि बिहार के जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में लाखों लोगों ने शिरकत की और इसी के साथ यात्रा 110 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 28 जोड़ो यात्रा उठा रही है नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे। राहुल गांधी ने बताया कि क्यों इतनी सफल हो रही है ये यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ पंजाब में प्रवेश कर गई और इस दौरान राहुल गांधी ने यहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों जैसे कि नफरत, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा बोलने के लिए नहीं बल्कि सुनने की है, जो भी आए उसे सुने, उठाए गए मुद्दों पर केवल संक्षेप में विचार रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर चलना शुरू करते हैं और शाम तक हम लोगों से मिलते हैं और उनके मुद्दों को सुनते हैं। मैं सुबह के ब्रेक के बाद लोगों से मिल रहा हूं और जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है।
बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जाति को दूसरे जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसलिए हमने इस यात्रा को शुरू कर दी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं कि देश को बांटने की कोशिश हो रही थी, जिसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकली है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए दोस्तों।